देखिए हम जो है हाइड्रोजन की जो हमने 3 इक्वेशंस करी हैं विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो आज हम करेंगे सॉल्विंग द रेडियल इक्वेशन। रेडियल इक्वेशन आज हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉल्विंग रेडियल इक्वेशन, थीटा, फाई एंड आर, ये हमारे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स हुए हाइड्रोजन में। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स से जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने 3 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल लिया, जिसमें से एक थीटा का सॉल्यूशन निकलेगा, एक फाई का निकलेगा और एक आर का निकलेगा। तो हम जो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं सॉल्विंग द रेडियल इक्वेशन। तो हमने जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से जो निकाला था, हमने जो इक्वेशन निकाली थी दैट इज -h स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन r इंटू r स्क्वायर इंटू d बाई dr अपॉन dr, this is here r square and dr upon dr माइनस, रिमेंबर करिए यहाँ बीटा था, बीटा अपॉन आर स्क्वायर एंड माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दिस इज इक्वल टू ई। ये हमारी इक्वेशन जो है निकल के आई थी। तो देखिए इसमें डिफरेंट टर्म्स में बताई भी थी कि इसमें यदि हम इस तरीके से कर लें इसको, यदि -h स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 1 अपॉन r, पूरी इक्वेशन को ऐसा करिए, डिवाइड मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय r। इसको हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन by r and replace beta by l plus 1। ये हम जो है हम इस तरीके से कर देते हैं। तो हमारी ये इक्वेशन मिलेगी हमको -h स्क्वायर, इसको 2m की जगह हमने देखिए याद करिए दिस इज 2 म्यू, हाइड्रोजन और न्यूक्लियस ये 2 पार्टिकल सिस्टम लेके चले के, तो यहाँ पे 2 म्यू लिया था हमने। तो -h स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, यहाँ से आपको मिलेगा 1 अपॉन r स्क्वायर अपॉन dr r स्क्वायर dr ओवर dr and this will be माइनस ये बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, इसी में ले लेते हैं प्लस l प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस h क्रॉस स्क्वायर, ये माइनस है ये माइनस है, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू l प्लस 1 अपॉन r स्क्वायर इंटू r yes this here it is mine, तो it is माइनस e स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसको इसी में कर लेते हैं, माइनस e स्क्वायर इंटू r
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इज इक्वल टू आर। तो हमारा देखिए इसमें टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ये टर्म हमारी है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें ई है। ये जो टर्म है जिसमें आर नीचे आ रहा है, ये टर्म हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी टर्म है, इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो अट्रैक्शन है इसलिए एनर्जी डिक्रीज होगी तो माइनस है। ये वाली जो टर्म है हमारी, ये है हमारी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन का रेडियल जो मोशन है, देखिए यहाँ पे रेडियल मोशन है, उसके जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कारण ये टर्म है। और ये वाली टर्म जिसमें आप देख रहे हैं एंगुलर क्वांटम नंबर आ रहा है, तो ये वाली टर्म जो है हमारी एंगुलर मोशन के कारण ये टर्म है। तो इलेक्ट्रॉन जो है तो रेडियली मूव करता है, और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एंगुलर मोशन भी है उसका। तो इस एंगुलर मोशन के कारण ये हमारी टर्म आ रही है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन यदि बिल्कुल आउटसाइड द सिस्टम है हमारे, तो हम एनर्जी जीरो मानते हैं। लेकिन जैसे ये न्यूक्लियस से बाउंड होता है, तो बाउंड सिस्टम की हम एनर्जी जो है हम नेगेटिव ही लेते हैं, और जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो जब एनर्जी नेगेटिव मानेंगे उसी के लिए हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। तो वैसे भी हमारा तो सिस्टम बाउंड ही है न्यूक्लियस से और एक इलेक्ट्रॉन का। तो हम जो नेगेटिव एनर्जी है हमारी एक, तो और क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब न्यूक्लियस के पास आता है तो एंगुलर मोमेंटम तो जो है वो रहता है, कंजर्व रहता है। और एक चीज और बताएं, जैसे हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है, इसलिए जो जे होता है उसको गुड क्वांटम नंबर बोला जाता है। और स्पिन और एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व नहीं रहते हैं। तो इसलिए एल और एस का जब टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कंजर्व्ड। तो ये जो हमारा है एंगुलर मोशन के कारण है, जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पास आता है तो हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। लेकिन एज ए ओल्ड बाउंड सिस्टम की हमको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है नेगेटिव रहती है, क्योंकि हम सिस्टम में बाउंड सिस्टम के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन जब बाउंड रहता है तो नेगेटिव ही आती है, और हम नेगेटिव एनर्जी के लिए हम सॉल्यूशन लेते हैं। अब देखिए, तो हमारे पास ये आ गया और हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए ये हमने बीटा को एल से रिप्लेस कर दिया। अब ये हमारे पास बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, तो इसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। उसका सब्स्टिट्यूशंस में देखिए हम आर जो है, जो कि मान लीजिए हमारा फंक्शन स्मॉल आर का है, इसको हम एक एस फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, जो कि किसका फंक्शन होगा, दैट विल बी, इसको एस से रिप्लेस करेंगे जो कि किसका फंक्शन है, रो का फंक्शन है। तो आर इज रिप्लेस्ड बाई एस आर, और हमारा आर जो है रिप्लेस होगा रो बाई 2 अल्फा, या कह सकते हैं कि रो जो है हमारा किसके बराबर है, 2 अल्फा आर के, और आर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एस से रिप्लेस कर दिया, करेक्ट। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ डी आर है यहाँ पर, तो हम कैसे करेंगे, इसको हम ले सकते हैं, ये हम ऐसे कर सकते हैं, ये डी आर यदि हम लें, देखिए डी बाई डी आर, यदि हमें लेना है आर को, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई आर की जगह हमें क्या लिखना है, हमें आर कितना है हमारा, रो बाई 2 अल्फा, आर इज रो बाई 2 अल्फा, करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी रो इंटू डी रो अपॉन
डी आर और रो अपॉन 2 अल्फा, करेक्ट। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू, ये भी हमारा 1 हो जाएगा, 2 अल्फा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डी रो अपॉन डी आर, डी रो अपॉन डी आर और इंटू 1 और दिस इज 1 अपॉन 2 अल्फा। देयरफॉर हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, डी बाई डी रो बाई डी बार डी आर इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप आ गई, डी रो बाई डी आर इज इक्वल टू 2 अल्फा, करेक्ट। अब हम यदि एस को रिप्लेस करें, अगर हम यदि ये निकालें डी आर बाई डी आर, तो हम क्या करेंगे, फिर वही करेंगे डी बाई डी रो इंटू डी रो बाई डी आर और यहाँ पर हम एस कर दें, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, ये डी आर बाई डी एस रो और डी रो बाई डी आर हमने कितना निकाला है, 2 अल्फा के, तो ये हमारा आ जाएगा डी एस अपॉन डी रो इंटू 2 अल्फा। तो एक हमारे पास ये रिलेशन आ गया, डी बार डी आर अपॉन डी बराबर दिस, ये रिलेशन आ गया। और हमारे पास डी रो बाई डी आर का आ गया, और हमारे पास और हमें क्या चाहिए, हमें ये सब्स्टिट्यूशन के लिए चाहिए, एक हमको चाहिए डी बाई डी आर, डी बाई डी आर। तो डी बाई डी आर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई डी आर को हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी रो इंटू डी रो बाई डी आर, करेक्ट। और ये हमारे पास क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, डी रो बाई डी आर हमारे पास 2 अल्फा, तो डी बाई डी आर इज इक्वल टू डी बाई डी रो इंटू 2 अल्फा। दिस इज द थर्ड रिलेशनशिप, करेक्ट। तो अब ये हम सब्स्टिट्यूशन यदि यहाँ करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू और 1 अपॉन आर स्क्वायर क्या है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू रो स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आर बराबर रो स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर, ये नीचे है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको कर दे रहे हैं, इंटू 4 अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन रो स्क्वायर इंटू डी बाई डी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 अल्फा डी बाई डी रो, तो हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी रो इंटू 2 अल्फा लिख दिया। फिर आर स्क्वायर आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, रो स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर, फिर डी आर बाई डी आर की जगह देखिए हमने क्या लिखेंगे, डी एस बाई डी रो, डी एस बाई डी रो इंटू अल्फा स्क्वायर, नहीं क्या 2 अल्फा, दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एल एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, रो स्क्वायर अपॉन 4 अल्फा स्क्वायर, तो रो स्क्वायर नीचे आ जाएगा और 4 अल्फा स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, और आर की जगह हम रिप्लेस करेंगे एस, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एस जो कि फंक्शन ऑफ किसका है, रो का है, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह क्या लिखेंगे, रो बाई 2 अल्फा, रो बाई 2 अल्फा यानी 2 अल्फा ऊपर पहुंच गया और रो नीचे पहुंच गया, दिस, और ये आर यानी एस, दिस इज इक्वल टू ए एस रो। तो देखिए हमारी जो है ये इक्वेशन हमारे पास आ गई।
तो अब हम देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो है इसमें देखिए क्या क्या है, 2 अल्फा से ये कट जाएगा, 2 अल्फा यहाँ आ जाएगा, इस 2 अल्फा से इसको हम काट दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इंटू 4 अल्फा स्क्वायर, ये क्या है 1 अपॉन रो स्क्वायर, 1 अपॉन रो स्क्वायर, डी बाई डी रो, डी बाई डी रो, और यहां से आपको क्या मिला है, ये हो गया आपका डी बाई डी रो, रो स्क्वायर इंटू डी एस बाई डी रो प्लस एच क्रॉस स्क्वायर। ऐसा करते हैं हम कि हाँ चलो लिख लेते हैं, प्लस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2 म्यू एल एल प्लस 1 इंटू एल एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर इंटू 4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर एस माइनस ई स्क्वायर 2 अल्फा एस अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, आर तो वो हट गया, इज इक्वल टू ई एस। अब इस इक्वेशन को हम जो है किससे डिवाइड कर देते हैं, 2 म्यू, हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड द होल इक्वेशन बाई, ऊपर लिख लेते हैं divide this whole equation by minus h cross square upon 2 mu into 4 अल्फा स्क्वायर। आप इससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड होल इक्वेशन, डिवाइड होल इक्वेशन बाय दिस, तो वी गेट ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमको क्या मिलेगा, 1 अपॉन रो स्क्वायर डी बाई डी रो, डी बाई डी रो, रो स्क्वायर इंटू डी एस बाई डी रो, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, ये माइनस का है तो अब ये यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस विल बी माइनस, आपके पास क्या आ जाएगा, एल एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर इंटू एस बचेगा यहाँ से, और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, माइनस इसको भी आप डिवाइड करेंगे नेचुरली, इसको जब डिवाइड करेंगे तो इधर से तो मिल गया आपको, इधर क्या मिलेगा आपको, ये माइनस 4 अल्फ, ये तो आपको इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा माइनस, और सॉरी हाँ ये माइनस था, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा प्लस, इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्या पहुंच जाएगा, ई 2 म्यू तो ऊपर पहुंच जाएगा, 2 म्यू ऊपर पहुंच जाएगा, ई स्क्वायर ऊपर है ही, और इंटू ये है हमारा एस स्क्वायर है, ई और रो बाई 2 अल्फा ऊपर पहुंच गया, 2 अल्फा 2 म्यू ई स्क्वायर, हाँ ठीक है, 2 म्यू ई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू ई स्क्वायर इंटू 2 अल्फा इंटू एस अपॉन
4 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर आएगा नीचे और h क्रॉस स्क्वायर आएगा नीचे, h क्रॉस स्क्वायर आएगा नीचे और आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो बराबर माइनस ई, माइनस इससे भाग देंगे तो हमारा क्या पहुंच जाएगा 2 म्यू ई एस ऊपर रहेगा और नीचे हमारा क्या आ जाएगा h क्रॉस स्क्वायर इंटू 4 अल्फा स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो 2 अल्फा से हम यहाँ 2 अल्फा काट देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा 2 अल्फा बचेगा। तो अब हम देखिए इस फैक्टर को हम 1 मान लेते हैं और इस फैक्टर को देखिए लैम्डा यदि हम मान लें, लैम्डा बराबर हमारे किस किस के है, यदि 2 म्यू ई स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इंटू 2 अल्फा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और s बाई रो को यदि हम अलग रखें, s बाई रो को यदि हम रखें तो हमारा यहां से हमको क्या मिल जाएगा लैम्डा s बाई रो। यदि हमारा लैम्डा बराबर इतना फैक्टर है 2 म्यू ई स्क्वायर h स्क्वायर 2 अल्फा 4 पाई एप्सिलॉन और हम यदि माइनस 2 म्यू ई 2 म्यू ई अपॉन h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को क्या मान लें यदि 1, यदि हम ये सब्स्टिट्यूशन कर दें इसमें तो देखिए हमको क्या मिलेगी ये इक्वेशन 1 बाई रो स्क्वायर 1 बाई रो स्क्वायर इंटू डी बाई रो डी बाई रो रो स्क्वायर डी एस बाई डी रो माइनस ये यहां से क्या मिलेगा एल प्लस 1 एस अपॉन रो स्क्वायर, यहां से आपको क्या मिलेगा प्लस लैम्डा बाई रो एस मिलेगा बराबर ये क्या मिलेगा आपका, इसको हमने 1 मान लिया तो आपको क्या मिलेगा 1, यहां से क्या मिलेगा s अपॉन 4 मिल जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 4s, इधर से मिल गया। यदि हम इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाली वैल्यूज रख लेते हैं क्योंकि हमको इनकी बाद में जरूरत पड़ेगी। तो अब इनका तो काम हो गया, शायद ये वाला काम तो हो गया हमारा। हम जो है हाँ लैम्डा बराबर लिख सकते हैं, रख सकते हैं 2 म्यू ई स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू 2 म्यू ई स्क्वायर अपॉन h क्रॉस स्क्वायर 2 अल्फा इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड यहाँ पे हम आया जैसे ये, तो यहाँ से हम अल्फा स्क्वायर बराबर क्या निकाल सकते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो सकता है -2 म्यू ई अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। तो ये दो रिलेशनशिप हम यदि साइड में रख लेते हैं, ये दो रिलेशनशिप जो हैं हमने ब्लॉक में कर दिए, ये इनकी हमको जरूरत पड़ेगी बाद में। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमारे पास ये क्या आ गई 1 अपॉन रो स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करिए तो आपको अंदर क्या मिलेगा, इसको पहले कर लेते हैं। तो 2 रो इंटू डी एस बाई डी रो राइट, प्लस रो
रो स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एस अपॉन डी रो स्क्वायर, ये हमको मिल गया माइनस एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर इंटू एस प्लस लैम्डा बाई रो एस। इसको इधर ले आते हैं, -1/4 एस इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। तो इसको यदि हम करेंगे रो से तो हमारा ये कट जाएगा, एक रो बचेगा। तो हमारे पास क्या आ गया पहला फैक्टर, 2/रो इंटू डी एस डी रो, और यहाँ से रो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/रो स्क्वायर इस रो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास खाली क्या बचेगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी रो स्क्वायर, यहाँ से ये आ गया माइनस एल प्लस 1। अच्छा देखिए, एक काम और कर सकते हैं हम कि यहाँ से यदि हम प्लस लगा लें, प्लस ले लें, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा लैम्डा बाई रो अंदर मिल जाएगा, और हमको मिल जाएगा माइनस एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर अंदर मिल जाएगा, और हमको क्या मिल जाएगा, ये -1/4 और s, ये बराबर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब देखिए, यदि मान लीजिए रो की वैल्यू बहुत लार्ज वैल्यू ऑफ रो, यदि हम पहले इस इक्वेशन को किसके लिए सॉल्व करें, लार्ज वैल्यू ऑफ रो। लार्ज वैल्यू ऑफ रो में हमारा देखिए, ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और इवन ये भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर एस अपॉन डी रो स्क्वायर, डी स्क्वायर एस अपॉन -1/4 एस इज इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमको देखिए मिलता है s इज इक्वल टू, दो आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ हमको मिलता है e माइनस रो बाई 2 प्लस बी ई रो बाई 2। ये हमको मिलेगा फंक्शन। तो नेचुरली क्या है कि ये तो हमारा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन हमें तो बाउंड्री कंडीशंस पे हमारा जो है वेव फंक्शन 0 भी होना चाहिए। तो हम इस यहाँ b को जो है कर देते हैं 0, तो हमारे पास आ जाता है ये फंक्शन नहीं, वो है एस ए माइनस रो बाई। ये हमारा एक्सेप्टेबल जो है सॉल्यूशन हमारा हो गया। अब देखिए क्या होता है, अभी हमने बोला कि हम जो है डी स्क्वायर एस अपॉन डी रो, और ये क्या था प्लस 2/रो डी एस अपॉन डी रो, यही था। हमने अभी आपको ये बताया है कि ये जो हम सॉल्यूशन निकाल के लाए हैं वो लार्ज वैल्यू ऑफ रो, लेकिन हमारे पास तो इंटरमीडिएट वैल्यू भी होगी रो की, हमारे पास स्मॉल वैल्यू भी होगी रो की। तो उसके लिए हम जो है इस कांस्टेंट को हम फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं। और ये फंक्शन हमारा किस नेचर का होता है, ये फंक्शन हमारा क्या होता है, रो रेज़ टू द पावर s a0 प्लस a1 रो प्लस a2 रो स्क्वायर एंड प्लस
ए न्यू रो न्यू, ये फंक्शन हमारा जो है ये है, इसका एक्सपेंशन करेंगे इस फंक्शन का, तो ये है हमको रो में जो है एक पावर सीरीज का इसका सॉल्यूशन जब करेंगे हम सभी वैल्यूज के लिए, तो उसका सॉल्यूशन हम किसके थ्रू लेंगे, पावर सीरीज के थ्रू लेंगे, और इसका हम जो है एक्सपेंशन करेंगे। तो हम f हम किस फंक्शन के रूप में ले रहे हैं, f किसके बराबर है, इसके बराबर है, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो रो की पावर s इज इक्वल ब्रैकेट में a नॉट दिस। तो अब हमारे पास ये आ गया दैट f इज इक्वल टू रो s a नॉट प्लस a1 रो प्लस ये हो गया a न्यू और रो न्यू, ये हमारे पास जो है आ गया। तो देखिए तो अब नेचुरली हम रो की सभी वैल्यू के लिए हम अपनी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, रो की सभी वैल्यू के लिए। तो हम लिख सकते हैं इसे डी स्क्वायर एस अपॉन डी रो प्लस 2 बाई रो डी एस बाई डी रो प्लस ये हमारा क्या आ गया लैम्डा अपॉन रो माइनस एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो हम अब क्या करते हैं कि हम इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो स्क्वायर से। या फिर अभी हमने क्या लिया है, फंक्शन हमारा वो है करेक्ट, तो फंक्शन हम ले लेते हैं f को। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमारा अब क्या होगा, ds और d बाई रो करें तो हम क्या लिख सकते हैं, d फंक्शन हमारा क्या था f e माइनस रो बाई 2 अपॉन डी रो, ठीक है, ये हमारा था। तो हम इसको जब वो करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, df बाई डी रो इंटू ई माइनस रो बाई 2 माइनस 1 बाई 2 f इंटू ई माइनस रो बाई 2। इसको डिफरेंशिएट करके हमको क्या मिलेगा, ये सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे यदि हम इसका डी स्क्वायर अपॉन डी एस डी रो बराबर हम करेंगे इसको d2 ये हो जाएगा। तो ये इसको करेंगे, देखिए तो हमको क्या मिलेगा, इसको पहले कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी रो स्क्वायर और डी रो स्क्वायर, यहाँ पर डी रो स्क्वायर, तो डी रो स्क्वायर एक बार हो गया इसका डिफरेंशिएशन और हमको क्या मिल जाएगा, e माइनस रो बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो हमको मिलेगा माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 ये मिलेगा डी एफ बाई डी रो डी एफ बाई डी रो इंटू ई माइनस रो बाई 2, ये इसका मिल गया। अब इसका करेंगे तो हम इसका करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 डी एफ बाई डी रो इंटू ई माइनस रो बाई 2
और इसका करेंगे तो इसका करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 1/4 एफ ई माइनस रो बाई 2 ये मिल जाएगा हमको। तो हमारे पास ये चीज आ गई, ds बाई डी रो की वैल्यू आ गई f के टर्म्स में और d2s की हमारे पास। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 बाई रो है, यहाँ पे 2 बाई रो है, तो हम यहाँ पर 2 बाई रो से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 2 बाई रो इंटू 2 बाई रो। यहाँ पर हम भी करेंगे 2 बाई रो और 2 बाई रो, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को जोड़ के हम इसको वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये हम जो है वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, ये है, ये और ये क्या होगा, ये जोड़ देंगे और देखिए तो हमारे पास आता है 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर एस डी बाई रो स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d2f अपॉन डी रो 2, ये डी रो 2 है, d2f अपॉन डी रो 2 की जगह इस d2s की जगह हम डी रो की स्क्वायर की जगह क्या लिखें, d2f e माइनस रो बाई 2, ये माइनस हाफ तो ये हो जाएगा माइनस df बाई डी रो इंटू ई माइनस रो बाई 2 प्लस 1/4 f e माइनस रो बाई 2। अब 2 बाई रो ds डी की जगह हम क्या लिखेंगे, प्लस 2 बाई रो df अपॉन डी रो e माइनस रो बाई 2 माइनस क्या बचा हमारा, इधर से 2 कट गया, 1 बाई रो f इंटू ई माइनस रो बाई 2, ये प्लस लैम्डा बाई रो माइनस एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर माइनस 1/4। एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एस की जगह हम लिख सकते हैं एफ इंटू ई माइनस रो बाई 2। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो अब हमारा देखिए सब में e माइनस रो बाई 2, ई माइनस रो बाई 2, ई माइनस रो बाई 2 सब में है, तो इसको हम जो है हटा सकते हैं। ये हमने हटा दिया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया d2f अपॉन डी रो स्क्वायर और देखिए माइनस df बाई डी रो है और ये है, ये भी डी बाई रो है और ये हट चुके हैं, तो df बाई डी रो ये 2 बाई रो है। तो ये जब पास पास आएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 बाई रो माइनस 1, 2 बाई रो माइनस 1 क्या है, df बाई डी रो हो गया, करेक्ट। अच्छा अब ये 1/4 f e माइनस रो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा ये वाला फैक्टर। तो हमारे पास अंदर क्या बचा, प्लस लैम्डा बाई रो माइनस एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर, ये प्लस है इंटू एफ
एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया। अब हम इस इक्वेशन को जो है पूरा रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर d2f बाई डी रो स्क्वायर प्लस, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 2 बाई रो इंटू डी एफ बाई डी रो इंटू रो स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर इंटू डी एफ बाई डी रो प्लस लैम्डा बाई रो, ये हो गया माइनस एल प्लस 1 अपॉन रो स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई किया है तो हम देखिए कहाँ कहाँ, यहाँ भी रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और हमारा यहाँ भी रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये रो स्क्वायर से रो स्क्वायर कट जाएगा, ये रो से हमारा ये रो कट जाएगा और हमारा ये रो से ये रो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन, हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वो है रो स्क्वायर d2f अपॉन डी रो प्लस 2 रो इंटू डी एफ बाई डी रो माइनस रो स्क्वायर डी एफ बाई डी रो प्लस हमारा यहाँ से एक रो कट गया तो हमारा मिल गया लैम्डा रो एफ माइनस एल प्लस 1 एफ, दिस इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब देखिए, अब हमारे पास ये इक्वेशन है और यहाँ पर हमारा सेकंड डिफरेंशियल ऑर्डर है एफ में और हमारे पास, तो हमको क्या क्या चाहिए होगा, d2f चाहिए और df चाहिए हमको और ये चाहिए हमको। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करें यदि, तो हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए df अपॉन डी रो डी रो, अभी इसको ऐसे कर लेते हैं, df बराबर इसको अंदर ले जाते हैं रो एस को, तो हमें क्या मिलेगा ए नॉट रो एस प्लस ए वन रो एस प्लस 1 प्लस ये हमको क्या मिल जाएगा, A2 की टर्म और ले लेते हैं यदि हम, तो A2 हमारा वो क्या होगा रो स्क्वायर, तो A2 की टर्म लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा A2 रो S प्लस 2 और प्लस A2 रो S प्लस न्यू। ये हमारा जो है आ गया। अब हम इसे डिफरेंशिएट करें यदि, तो हमें क्या मिलेगा df ओवर डी रो। अभी हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा s इंटू ए रो इंटू रो s माइनस 1 प्लस s प्लस 1 a1 इंटू रो s प्लस 1 माइनस 1 s हो गया, प्लस a2 s प्लस 2 आ गया हमारा, a2 रो s प्लस 1 आ गया, s प्लस 2 माइनस 1 s प्लस 1 आ गया, प्लस a न्यू, दिस इज a न्यू
ए न्यू रो एस प्लस न्यू इधर बाहर आ गया, एस प्लस न्यू, और ये क्या आ गया रो एस प्लस, इसको प्लस ए न्यू रो एस प्लस न्यू रो एस प्लस न्यू माइनस, तो ये आ गया हमारे पास। इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट भी कर, सेकंड डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं, तो d2f अपॉन डी रो, d2 अपॉन डी रो हमारे का क्या मिलेगा, s माइनस वन, हाँ थैंक यू, d2f बाई डी रो s माइनस वन इंटू ए रो नॉट, और ये क्या हो जाएगा रो s माइनस वन यानी s माइनस टू, प्लस s आ जाएगा, s प्लस वन रहेगा, a1 रूट s माइनस वन आ जाएगा, प्लस हमारे पास कौन सा आ जाएगा s प्लस वन, s प्लस टू, s प्लस टू, s प्लस वन, s प्लस टू, a2 और रो s प्लस वन माइनस वन यानी s, ये हो गया, प्लस ए न्यू का क्या हो जाएगा, ए न्यू एस प्लस न्यू माइनस वन, एस प्लस न्यू माइनस वन, यहाँ पर एस प्लस टू नहीं आएगा क्या, एस माइनस वन, इंटू रो s प्लस न्यू, ठीक है, s माइनस टू, s माइनस वन, s एंड s प्लस न्यू, ये आ गया हमारे पास। लेकिन हमारे पास एक चीज और देखिए, इसमें तो रो स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन है और इसमें हमारा है टू रो से, और इसमें है हमारा माइनस रो स्क्वायर से, और ये सब हमारे ये हैं। तो हम इनकी वैल्यूज रखेंगे अब, ठीक है। तो जब हम इसको रखेंगे, रो स्क्वायर यहाँ करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो स्क्वायर, जब रो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे प्लस टू आ जाएगा, तो ये हट जाएगा, नहीं ये रखूंगी मैं s माइनस टू। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा रो स्क्वायर से, यहाँ रख लेते हैं s माइनस वन ए नॉट और रो s माइनस टू प्लस टू, तो हमारा क्या आ गया रो s प्लस, हमारे पास क्या आएगा s प्लस वन, ये हमारा क्या है रो स्क्वायर इंटू डी टू एफ अपॉन डी रो स्क्वायर, ये है, प्लस s प्लस वन a1 s प्लस वन a1 रो s माइनस वन प्लस टू, रो स्क्वायर है तो हमारा बनाएगा s प्लस वन, ये आ गया, प्लस s प्लस वन s प्लस टू
s प्लस 1 s प्लस 2 a2 और रो s प्लस 2 ये आ गया प्लस a न्यू s प्लस न्यू माइनस 1 इंटू रो s प्लस न्यू। ये हमारा आ गया इसका, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम लेते हैं ये वाली वैल्यू लेते हैं, रो स्क्वायर df हो गया हमारा। अब हम ये लेते हैं, हमारा दूसरी क्या है 2 रो इंटू df बाई डी रो। इसको इसमें करेंगे df बाई डी रो में, तो हमको क्या मिलेगा s। तो ये 2 बाहर निकाल लेते हैं, 2 बाहर निकाल लेते हैं और df बाई डी रो, ठीक है। तो 2 रो, अब रो का मल्टीप्लीकेशन सब में कर दीजिए ऊपर वाले में, s a नॉट a s नॉट रो s माइनस 1 प्लस 1, ये कितना है, हाँ 2 बाहर निकाल लिया यानी ये s आ गया, ठीक है। अब हमारा आएगा प्लस तुम्हारा a1 का आएगा s प्लस 1 a1 रो s प्लस 1 प्लस हमारा क्या आ गया s प्लस 2 a2 s प्लस 1 s प्लस 1 a1 a1 आ गया हमारा, और s तो है ही, और s में हमने क्या जोड़ दिया, s प्लस 1 आ गया, s प्लस 2 a2 और रो s प्लस 2 आ गया प्लस a न्यू s प्लस न्यू और रो s प्लस न्यू, ये आ गया, ये हमारा आ गया s प्लस न्यू माइनस 1 था तो ये आ गया हमारा 2 रो का। अब देखिए हम किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें करेंगे उसी वाले में। अब हम क्या लेंगे माइनस रो स्क्वायर df बाई डी रो। एक बात ध्यान रखिए, हमको जो है इसके कोफिशिएंट चाहिए s प्लस न्यू के। रिकर्शन फॉर्मूला जब हम निकालेंगे, क्योंकि हमको जो ये सीरीज है हमारी इनफाइनाइट सीरीज बनेगी, तो उसका टर्मिनेट करने के लिए हमको s प्लस न्यू के जो है वो रखेंगे हम कोफिशिएंट। तो हमें सारे s प्लस न्यू के कोफिशिएंट चाहिए होंगे। तो चलिए अभी कर लेते हैं माइनस रो df बाई रो, तो इसमें हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं, रो स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसमें s a नॉट रो s माइनस 1, तो हमारे को क्या मिलेगा s a नॉट, करेक्ट, s a नॉट रो s माइनस 1 प्लस 2, तो हमको क्या मिलेगा रो s माइनस 1 प्लस 2 यानी s प्लस 1 प्लस हमको लेना है s प्लस 1 a1 रो s प्लस 2 रो
एस प्लस 2। इसी तरीके से तीसरी लाइन एस प्लस 2 A2, तो हमारा रो 2 जुड़ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा A2 रो S प्लस 3। और ये S प्लस 3 हो गया, ये S प्लस 2, ये S प्लस 1। ये अब इधर देखिए, यहाँ हम लेंगे तो उधर हमारा S प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब हमको S प्लस न्यू का कोफिशिएंट नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमको इससे पहले देखिए A1 में S प्लस 2 आ रहा है, A2 है तो S प्लस 3 आ रहा है, करेक्ट। और S में हमारा S प्लस 1 आ रहा है, और 1 में हमारा S प्लस 2 आ रहा है। इस तरीके से एक बढ़ता हुआ आ रहा है। और A न्यू में लें तो A देखिए A1 के बाद A2, तो यहाँ A न्यू है, तो इससे पहले कौन सी टर्म होगी हमारी, A न्यू माइनस 1 होगी। तो हम कैसे ले सकते हैं इसको, इससे पहली टर्म हमारी कौन सी होगी, जो होगी हमारी देखिए S प्लस 1 है और S प्लस 2 है, तो हमारी टर्म कौन सी होगी, इससे पहले की S है S प्लस 1 S प्लस 2, ठीक है। तो हमारी ये कौन सी टर्म हो जाएगी, S प्लस न्यू माइनस 1, ठीक है। अगर हम यहाँ लेंगे टर्म, इससे पहले की टर्म लेंगे रो S प्लस न्यू, तो हमारा ये आ जाएगा, ये हमारी टर्म बनेगी क्या, ये हमारी टर्म बनेगी S प्लस न्यू S प्लस न्यू माइनस 1 और प्लस 2 बन जाएगी हमारी, रो स्क्वायर से वो 2 बन जाएगी। तो उससे पहले हमें कौन सी लेनी है, चले पहले लिख लेते हैं हम, प्लस A न्यू S प्लस न्यू माइनस 1 इंटू रो S प्लस न्यू प्लस 2, ये बनेगी हमारी टर्म S प्लस न्यू, नहीं वो यहाँ ले गई मैं, सॉरी, ये हमें यहाँ आना था, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। इसे मल्टीप्लाई करना है, S A नॉट रूट S प्लस 1 A1 रूट S प्लस 2 A2 रो S प्लस 3, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा, प्लस A न्यू S प्लस न्यू और रो S प्लस न्यू माइनस 1 प्लस 2 का मतलब क्या होगा, प्लस 1। तो यहाँ हमें S प्लस न्यू की टर्म तो मिल नहीं रही है, S प्लस न्यू की टर्म लाने के लिए हमको क्या होगा, जैसे S प्लस 3 S प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम एक टर्म कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, रो S प्लस न्यू आ जाएगा, ये कम हो गया। अब हमारा कौन सी वो है, A2 से A1 है, तो हमारा ये क्या होगा, हमारा A न्यू माइनस 1 होगा, ये क्या होगा, A न्यू माइनस 1 होगा। और ये S प्लस न्यू है और ये S प्लस 2 है, ये S प्लस 3 है, तो ये हमारा भी एक घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, S प्लस न्यू है, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आएगा, S प्लस न्यू माइनस होगा। ये टर्म आएगी हमें जो है, जो कि कोफिशिएंट देगी इसका, करेक्ट। अब हम
इसका ले लेते हैं, इस वाले का, माइनस रो स्क्वायर हो गया। अभी हमारे पास कौन कौन सी टर्म और बची है, ये टर्म और बची है। देखिए ये दो टर्म्स अभी हमारे पास और बची है, इनका भी ले ही लेते हैं। तो हमारा इसको यहां से हटा देते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। यहां से लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, लैम्डा, यहां पर गलती हो गई, एक गलती हो गई है हमसे। देखिए इसको मैं यही बता देती हूँ। कहाँ गलती हुई है, देखिए हमारे पास लेमडा में गलती हो गई है। हमारा जो वो है df बाई डी रो करेंगे तो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इसको करेंगे एफ ई माइनस रो बाई टू करेंगे तो हमको मिलेगा डी एफ बाई डी रो ई माइनस रो बाई टू माइनस 1/2 एफ ई माइनस रो बाई टू। ठीक है, ये मिलेगा। और इसमें हम टू रो का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसमें जब हम टू रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, टू रो मिलेगा, टू से टू कट जाएगा, टू से हाँ टू, ये है हमारा टू रो है ना, ये टू रो है, तो टू रो से हम सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए ये होता हमारा टू रो, टू रो से मल्टीप्लाई इधर किया था हमने, और टू रो इंटू 1/2, ठीक है, ऐसे किया था। तो ये हमारा 1/2 रो एफ आ गया था। एक मिनट, ये हो जाएगा ठीक। चलिए इसको इधर करके बताते हैं हम। ये हमारा क्या था, डी एफ वाई हमें डी रो लेना था, तो हम कैसे करेंगे, इंटू एफ ई माइनस रो को डिफ्रेंशिएट करना था। तो हमारे पास क्या आ रहा था पहले, डी एफ अपॉन डी रो इंटू ई माइनस रो बाई टू माइनस 1/2 डी एफ, सॉरी 1/2 एफ ई माइनस रो बाई टू, ये था हमारा। तो लेकिन हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था रो एफ से, टू रो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे सब में, तो हमारा यहाँ हो जाएगा टू रो, और यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, टू रो। ये था हमारा। तो हमारे पास ये आ गया था, रो एफ आ गया था। यहाँ से क्या आ गया था हमारे पास, टू रो इंटू डी एफ अपॉन डी रो ई माइनस रो बाई टू, और यहाँ से हमारे पास क्या आया था, माइनस रो एफ इंटू ई माइनस रो बाई टू। एक मिनट इसको देख लेते हैं, पता नहीं गलती नहीं हो जाए। ये एक्चुअली हमको मल्टीप्लाई करना था 2 रो से, मल्टीप्लाइड बाई 2 रो से मल्टीप्लाई करना था, करेक्ट। दिस वाज 2 रो।
दिस वाज 2 बाई रो, करेक्ट। तो 2 बाई रो से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 बाई रो डी एफ ई माइनस रो, और ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया था हमारे पास 1 बाई रो एफ ई माइनस रो, करेक्ट। अच्छा, अब हमारा ये तो सब हट गए थे, ई माइनस रो बाई 2, ई माइनस रो बाई 2 हट गए थे। हमारे पास इधर से क्या आ रहा था, ब्रैकेट में याद करिए, ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा था लेमडा बाई रो माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन हमारे पास आ रहा था रो स्क्वायर, तो रो काट दिया था हमने, उससे काट दिया था, तो हमारे पास ये था, हाँ, लेमडा बाई रो, ये करेक्ट, ये आ रहा था हमारे पास। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, एफ था, इधर एफ था। तो ध्यान रखिए कि ये लेमडा बाई रो और ये वाला ये फैक्टर हम भूल रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस 1 रो, लेमडा माइनस 1 रो, दिस इज लेमडा माइनस 1 रो। तो यहाँ हमारा क्या चलेगा, लेमडा माइनस 1 रो एफ, क्योंकि फिर हमने रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था, तो रो स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो ये कट गया था, रो से रो कट गया था, तो लेमडा माइनस 1 रो बचा था, और एफ से मल्टीप्लाई हो गया था, और रो स्क्वायर से रो स्क्वायर कट गया, तो एल एल प्लस माइनस एल एल प्लस 1 एफ बचा। तो ये चीज़ जो है ध्यान रख लीजिए, आपको ध्यान आ गया होगा उसमें। इस ये फैक्टर जो है, जो एक फैक्टर छूट गया था वो हमारा, ये हमने यहाँ ठीक कर दिया। अभी दोबारा करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने इसको यहीं ठीक कर दिया है। बस ये फैक्टर छूटा था। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब हमारे पास ये है। तो अब हम लेंगे लेमडा माइनस 1 इंटू रो, करेक्ट। एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ की जगह हमारा कौन सा ये है, एफ की जगह हमारा ये है, तो क्या है, ए रो अंदर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रो एस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस A1 रो एस प्लस 2 हो जाएगा, और A2 रो एस प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ हमारा हो जाएगा ए न्यू रो एस प्लस न्यू प्लस 1 हो जाएगा। ए रो न्यू पर हमारे पास, हमको तो एस प्लस न्यू का चाहिए, करेक्ट। तो ये ए न्यू है, तो हमारे से A2 से पहले A1 है, करेक्ट। तो हमारा किस में आएगा, हमारा एस प्लस न्यू है, ये है, दिस इज ए न्यू। तो हमारा ये कितना आएगा, ए न्यू माइनस 1 आएगा नेचुरली, ठीक है। और इससे पहले क्या आएगा, एक कम होगा, एस प्लस 3 से इधर एस प्लस 2 आया है, तो इससे एस प्लस न्यू से एक इधर क्या कम होगा, इंटू रो एस प्लस न्यू, करेक्ट। तो ये हमारा आ गया लेमडा 1 रो एफ इजिकल टू ये आ गया। तो लेमडा 1 रो एफ की जगह हमने ये लिख दिया पूरा। अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा माइनस एल एल प्लस 1 एफ, दिस इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो गया लेमडा माइनस रो एफ। तो रो की जगह हमने ये कर दिया और ये हो गया ये। अब हमारे पास माइनस लेमडा ये, अब हमारे पास क्या आएगा, ए नॉट
रो एस प्लस A1 रो एस प्लस 1 और ए न्यू रो एस प्लस न्यू, ये हो गया। तो देखिए हमारे पास ये सब रिलेशनशिप आ गई हमारे पास। अब देखिए ये सब इनको जोड़ दें, ये दिस इज इक्वल टू 0, ये सब 0 चलता चला आ रहा है। तो इनको अब हम सम अप करेंगे। तो देखिए हम जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन हम क्या करते हैं, रो एस के पहले तो अब देखिए हमें क्या करना है, हम थोड़ा एस की वैल्यू डिटर्मिनेशन के लिए हम जो रो एस के कोफिशिएंट हैं वो ले लेते हैं। तो देखिए रो रेस टू द पावर एस के कहाँ कोफिशिएंट मिलेंगे, इसमें ये है ना। तो हम जैसे ले लेते हैं एस माइनस 1 एस माइनस 1 ए नॉट ले लिया, प्लस इसमें है हमारा, इसमें हो गया, इसमें एस का है ये मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा, प्लस 2 एस ए नॉट, करेक्ट। और इसमें रो एस का देखिए, रो एस का इसमें कोफिशिएंट नहीं है और इसमें है रो एस का। तो एक तो हमारा इसमें है रो एस का, एक रो एस का इसमें है। तो हम ये लिख लेते हैं 2 एस ए नॉट रो एस, करेक्ट। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा यहाँ पर हमें तो यही है हमारा रो स्क्वायर से हो ही गया था हमारा, करेक्ट। प्लस 2 प्लस माइनस एल प्लस 1, ये मल्टीप्लीकेशन होगा ए नॉट रो एस, ए नॉट रो एस क्या है, ये हमारी रो में सीरीज है और जो है रो के जो रो की पावर के रो की सभी पावर के कोफिशिएंट जो है 0 होने चाहिए, इक्वल टू 0 होने चाहिए हमारे। तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू 0 और यहाँ से ए नॉट कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बचा एस माइनस 1 प्लस 2s माइनस एल प्लस 1, ये था हाँ, तो ये इतना ही लेना था हमको, माइनस एल प्लस 1 ए नॉट बराबर क्या हो गया 0। ये हो गया हमारा एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 2s माइनस एल स्क्वायर माइनस 1, दिस ए 0, ए 0 तो 0 हो नहीं सकता हमारा, ए नॉट तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि हमारा फंक्शन ही फिर वो नहीं होगा, वैनिश हो जाएगा। तो एक नॉट कांट बी 0, therefore this factor is equal to l square minus 1 is equal to 0 और 2s में से गया तो हमारा क्या बचा s स्क्वायर प्लस s माइनस l प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है s में, तो s के हमारे 2 वैल्यूज निकलेंगी। ये कैसे हो जाएगा हमारा s स्क्वायर, s इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं l स्क्वायर प्लस l,
ठीक है। तो हमारा एक वैल्यू तो हो गई हमारी किसने, एस बराबर एल, दिस एस बराबर एल। और यदि हम इसको ऐसे कर दें, इसको यदि हम ऐसे लिख लें एस प्लस वन, तो एक वैल्यू तो हमारी क्या हो गई, एस बराबर एल आ गई हमारी एक वैल्यू। और दूसरी देखिए, और हम यदि एक एस बराबर एल आ गया, अब हम करें यदि एस बराबर एल प्लस वन, एस बराबर एक एल प्लस वन हो गया, फिर हम ले सकते हैं तो एक एस बराबर एल प्लस वन हो गया। फिर हम यदि एस प्लस वन बराबर यदि एल लें तो यहाँ हमारा वैल्यू कौन सी आ जाएगी, एस इज इक्वल टू एल माइनस वन। तो एक बार तो हमारी वैल्यू एस बराबर एल प्लस वन आ रही है, एक बार हमारी वैल्यू एस बराबर एल माइनस वन आ रही है, तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। अब देखिए दूसरी जो वैल्यू है वो हमारी आएगी एस इज इक्वल टू माइनस एल प्लस वन। वो कैसे होगा कि एक बार आप करिए इसको एस बराबर माइनस एल प्लस वन करिए, और एक बार करिए एस प्लस वन बराबर माइनस एल, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो जो वैल्यू आएगी वो एस बराबर माइनस एल प्लस वन देगा। तो तब ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। तो हमारे एस की दो वैल्यू निकली, एस बराबर एल एंड एस बराबर माइनस एल प्लस वन। तो देखिए इस वाली रूट को हम नेग्लेक्ट करते हैं, केवल इसी वाली रूट को हम लेते हैं, क्योंकि हमारा देखिए क्या है, ये इस फंक्शन देखिए रो बराबर एल होगा, तो रो एस बराबर एल होगा तो रो वन, रो टू, रो थ्री मिलेगा, करेक्ट। तो हम यदि न्यूक्लियस के बहुत पास हैं तो ये हमारा जो फंक्शन होगा वेल बिहेव्ड फंक्शन होगा। लेकिन मान लीजिए हमारा माइनस एल प्लस वन करते हैं रो के ऊपर, यदि हम रो के ऊपर माइनस एल प्लस वन रखते हैं और हम रखते हैं लो एल बराबर जीरो भी कर देंगे, तो हमारी कैसी वैल्यू आएगी, माइनस वन, और रो माइनस टू, रो माइनस थ्री, बढ़ाते चले जाएंगे एल की वैल्यू, तो हमारा क्या फंक्शन होगा, इनफाइनाइट होता चला जाएगा। हमारी जो सीरीज है वो हमारा वेव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती चली जाएगी, तो ये जो डाइवर्स उसमें रहेगी। तो इसलिए हम इस वाले फंक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस वाली रूट को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ से हमारे पास ये निकल आया दैट एस इज इक्वल टू एल। ये हमारे पास एक रिलेशन हमारे पास ये निकल आया। अब हम जो है रिकर्शन फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। रिकर्शन फॉर्मूले में हमको क्या होगा, रिकर्शन फॉर्मूले से हमको सीरीज टर्मिनेट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सीरीज से तो हमारा वेव फंक्शन जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। वेल बिहेव्ड बनाने के लिए हमें जो टर्मिनेट हमेशा करते हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह बताया ही है मैंने, रिकर्शन फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ पर रिकर्शन फॉर्मूले के लिए हम जो है एस प्लस न्यू के सारे कोफिशिएंट ले लेते हैं। तो देखिए एस प्लस न्यू के कोफिशिएंट यदि हम लेंगे तो हमारे पास देखिए एस प्लस न्यू के कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास एस प्लस न्यू का कोफिशिएंट ये है, ये मैं राउंड से बना देती हूँ। अच्छा, इसमें हमारा 2 मल्टीप्लाइड होगा और एस प्लस न्यू का कोफिशिएंट हमारा इसमें ये है। इसमें हमारा एस प्लस न्यू का कोफिशिएंट कौन सा है, ये है। ठीक है, ये 3 हो गए। इसमें हमारा एस प्लस न्यू का कोफिशिएंट है ये, और इसमें हमारा एस प्लस न्यू का कोफिशिएंट है। तो ये सब हमारे एस प्लस न्यू के कोफिशिएंट हैं। और भी बताया था कि रो के सभी पावर्स के कोफिशिएंट जो है क्या होने चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ले लेते हैं
शुरू करते हैं। ए न्यू के पहले साथ लिख लेते हैं और और ये जो दूसरे वाले हैं वो एक साथ लिख लेते हैं। तो पहले ए न्यू का लिख लेते हैं। इसमें किसका है, देखिए इसमें ए न्यू का है। तो इसमें हम ले लेते हैं ए न्यू एस प्लस न्यू एस प्लस न्यू -1, ये ले लिया। अच्छा, फिर हमारा किस में आए, इसमें आए क्या है, +2 एस प्लस न्यू और ए न्यू, उसको ऐसे कर लेते हैं 2 ए न्यू एस प्लस न्यू, ठीक है। इसमें आएंगे हम, इसमें क्या लगा हुआ है, हमारा माइनस साइन लगा हुआ है, तो ये होगा माइनस, पहले ए न्यू के ले लेते हैं, ये ए न्यू -1 का है। और अब इसमें ले ए प्लस ए न्यू पर एल माइनस एल प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो माइनस एल प्लस 1 ए न्यू रो एस प्लस न्यू, करेक्ट। अब कौन कौन से रह गए हमारे, एक तो ये रह गया ए न्यू -1 का और एक ये ए न्यू -1 का रह गया। तो ए न्यू -1 है, यहाँ देखिए माइनस साइन बाहर है, तो हम ये लेंगे माइनस ए न्यू -1 एस प्लस न्यू -1 और क्या है, एक ये है, तो प्लस लेमडा -1 और ए न्यू -1, बस, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम जो है इसको वो कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। हमारे को L की वैल्यू निकालने के लिए जरूरत थी इसकी, और रिकर्शन फॉर्मूले के लिए जरूरत थी हमारे के पास, तो ये हो गया। तो ए न्यू की टर्म हम एक साथ लिख लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं ए न्यू, ठीक है, ए न्यू ये हम क्या करें इसके लिए, हाँ ये हम लिख लेते हैं ए न्यू एस प्लस न्यू और एस प्लस न्यू -1 प्लस 2 एस प्लस न्यू, ए न्यू बाहर निकाल लेंगे, प्लस 2 एस प्लस न्यू माइनस एल प्लस 1 ए न्यू, ये यहाँ नहीं लिखना था क्योंकि इसी का तो कोफिशिएंट लिया है, ठीक है। ये दिस इज इक्वल टू, ये है बराबर, ये है माइनस एल प्लस नहीं माइनस एल प्लस 1, ए न्यू बाहर निकाल लेते हैं, दिस ए न्यू हमने क्या करा, बाहर निकाल लिया, इसको उधर ले गए इस वाली टर्म को, तो हमारा क्या हो गया, ए न्यू -1 ये हो गया एस प्लस न्यू -1 और ये हो गया उधर जाके माइनस लेमडा
वन और ए न्यू माइनस वन। तो यहाँ से हम यदि कॉमन निकालेंगे ए न्यू माइनस वन तो हमें क्या मिलेगा, बराबर मिल जाएगा हमें एस प्लस न्यू माइनस वन माइनस लेमडा प्लस वन ए न्यू माइनस वन, ये मिल जाएगा। ये उधर ले गए, ठीक है, और ये इससे हमारा ये कट जाएगा, तो हमारा ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा आ जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम देखिए किस किस में रिकर्शन निकालना है, ए न्यू और ए न्यू माइनस वन जो है, ए न्यू को हम ए न्यू माइनस वन के टर्म्स में निकालेंगे। आपने देखा होगा पहले ए एन प्लस टू के टर्म्स में निकालते थे। तो ठीक इसी तरीके से यदि हम करना चाहें तो यहाँ पर ए न्यू प्लस वन कर देंगे और यहाँ पर ये हो जाएगा ए न्यू हो जाएगा। तो हम जहाँ जहाँ न्यू लिखा है वहाँ हम क्या लिख दें, न्यू प्लस वन कर दें। तो देखिए यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा दिस बराबर दिस। अब ये हो गया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये बराबर ये आ गया, और ए न्यू बराबर कितना आ गया, ए न्यू बराबर हमारे पास आ गया एस प्लस न्यू माइनस लेमडा ए न्यू माइनस वन अपॉन एस प्लस न्यू माइनस वन, यहाँ प्लस आ गया, हाँ, ये प्लस टू एस प्लस न्यू और माइनस एल प्लस वन, करेक्ट, और ये क्या हो गया ए न्यू माइनस वन। तो ये हमारे पास ये आ गया। तो हम उसी यदि पैटर्न में चलना चाहें कि ए नॉट ए एन और ए एन प्लस टू में हम रिलेशन निकालते थे पहले, तो इसमें यदि हम वन जोड़ दें सब में, जहाँ जहाँ हमारा है ये, जैसे हम करें जहाँ जहाँ न्यू है वहाँ हम क्या रख दें ए न्यू प्लस वन। तो हमारे क्या हो जाएगा ए न्यू प्लस वन इज इक्वल टू एस प्लस न्यू प्लस वन माइनस लेमडा एस प्लस न्यू, हाँ, प्लस वन माइनस लेमडा, ये क्या हो जाएगा ए न्यू हो जाएगा। दिस विल बी, ये ए न्यू हमने यहाँ लग दिया है, ये यहाँ लिख दिया, और ये हो जाएगा हमारा एस प्लस न्यू प्लस वन, एस प्लस न्यू प्लस वन कट जाएगा, और प्लस टू एस प्लस न्यू प्लस वन और माइनस एल प्लस वन। अब देखिए आपको बताया था कि हमारा टर्मिनेशन के लिए यदि हमको क्या है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हमको सीरीज टर्न करनी है, तो हम ए न्यू को तो जीरो कर नहीं सकते, हमारा पूरा वेव फंक्शन हो जाएगा। ए न्यू हमारे ए जीरो के टर्म्स में, फिर ए जीरो से ए वन जुड़ा हुआ है, ए वन से हमारा ए टू जुड़ा हुआ है, तो पहले तो हम ए जीरो नहीं कर सकते थे। ठीक इसी तरीके से ए न्यू हम जीरो नहीं कर सकते। ए न्यू से पहले की टर्म ए फोर हम वो कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए न्यू हमारा कितना है, इससे एक आगे टर्मिनेट करना है तो हमको जो न्यू की वैल्यू है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रहनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए ए सेवन तक रख लें तो ए न्यू प्लस वन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, या ए फाइव तक रख लें तो ये ए सिक्स हो जाएगा, या फिर ए फोर रख लें तो ये ए फाइव हो जाएगा। तो ए फाइव कैन बी जीरो बट ए फोर कैन नॉट बी जीरो। तो अब हमारे पास इसका मतलब ये वो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, तो ये जीरो हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं
हम कर सकते हैं दैट हमारा जो आ गया इसको जीरो करने के लिए एस प्लस न्यू प्लस 1, ये यहाँ से लेमडा उधर चला जाएगा तो हमारे पास ये वो सॉल्यूशन आ गया। यदि लेमडा इसके बराबर होगा तो हमारे जो है सॉल्यूशन है एक्सेप्टेबल होंगे। और एस क्या है, एस बराबर सिंपल इट इज इक्वल टू एल, अभी बताया था, वेयर एल इज आवर एजीमुथल क्वांटम नंबर या भी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। तो हम देखते हैं कि यदि हमारा और लेमडा को हम किससे एक क्वांटम नंबर से एन से यदि करें तो ये हो जाएगा एन प्लस ल्यू प्लस 1, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन माइनस 1 इज इक्वल टू एल प्लस न्यू। तो देखिए हमारा जो है एल की वैल्यू कभी भी हमारी एन से अधिक नहीं हो सकती है हमेशा, दैट तभी हम बोलते हैं कि एल की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 to n minus 1। तो एल कैन नेवर बी ग्रेटर देन n minus 1, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी कैसे आती है कि एल इज ऑलवेज लेस देन n minus 1। तो यहाँ से अब देखते हैं हम जो है हमारा n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये l जो है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो एक आपने ध्यान नोट किया होगा कि जितने भी हमारे क्वांटम नंबर्स हैं, जब हम बिना क्वांटम मैकेनिक्स के पढ़ते हैं तो हम उतना अच्छा क्लियर नहीं आता है, हम बस सिर्फ बोल देते हैं इनकी वैल्यू 0 to n minus 1, लेकिन यहाँ हम प्रूफ करके बताते हैं। तो सारे क्वांटम नंबर जो भी निकले हैं n l m, स्पिन क्वांटम नंबर बस ऐसा है कि जो कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एटम की, मॉलिक्यूल की। तो बाकी जो प्रिंसिपल एजीमुथल और हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो सब हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से निकले हैं। तो हमारे पास ये आ गया n बराबर l प्लस nu प्लस 1। मान लो न्यू बराबर 0 है, मान लो हम कहें से न्यू बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया l प्लस 1 और न्यू बराबर 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा l प्लस 2। इस तरीके से जो है हमारी n की वैल्यू जो है वेरी करती है। तो हम यहाँ करें, अब हमारा ये निकल आया, जैसे हमारा रिकर्शन फॉर्मूला और रिलेशन भी निकल आया हमारा। तो हमारी n की वैल्यू तो हमेशा 1 2 रहेगी, और जबकि l की वैल्यू हमारी 0 1 2, n इज इंटीजर है और 0 1 2 जो है हमारा वेरी कर सकता है, करेक्ट। तो अब देखिए हम एनर्जी की जब बात करें तो हमने बताया था कि एनर्जी जो है हमारे पास दो वैल्यूज थी। एक तो हमने आपको बताई थी कि अल्फा स्क्वायर निकल के आया था हमारा, अल्फा स्क्वायर जो किसके बराबर था, -2 म्यू ई अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ये था हमारा, ठीक है। और हमारा लेमडा की वैल्यू क्या थी, लेमडा को यदि हम n से रिप्लेस कर दिए थे अभी तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, तो लेमडा हमारा किस किस के बराबर था, ये था हमारा लेमडा, हमने एक तो ई स्क्वायर था उसमें, और हमारा नीचे था क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर हमारा बदल गया था किसमें, रो बाई 2 अल्फा में। तो एक हमारा रो हमने लिया नहीं था इसमें, एक हमने लिया था 2 अल्फा, रो बाई 2 अल्फा, रो बाई 2 अल्फा। तो ये हमारा ऊपर आया था 2 अल्फा आया था, और हमने किससे इसको डिवाइड किया था, हमने इसको डिवाइड किया था -h क्रॉस स्क्वायर,
तो प्लस हो गया था, हमने मल्टीप्लाई किया था एच क्रॉस स्क्वायर इंटू 4 अल्फा स्क्वायर से, और फिर हमारा ऊपर चला गया था 2 म्यू हमारा जो है ऊपर आ गया था। ये हमारा था वैल्यू। 2 अल्फा से हमने कितना काट दिया था, 2 अल्फा काट दिया था हमारा। तो हमारा ये लैम्डा बराबर किसके आ गया था, और 2 से 2 काट दो, यदि 2 से हम 2 काट दें तो हमारा क्या आ गया, म्यू ई स्क्वायर, ये 2 अल्फा नहीं, ये 2 अल्फा से तो 2 अल्फा आ गया है ना, 2 से 2 कट गया, तो म्यू ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर, और हमारा एस और 4 हमने नहीं लिया था, याद करिए, एस 4 नहीं लिया था हमने, एच क्रॉस स्क्वायर लिया था, और ये 2 अल्फा से अल्फा, और हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हमारे पास ये लैम्डा अल्फा है, ये अल्फा है, तो हम यहाँ से इसको अल्फा को यहाँ ले जाएं, अल्फा यहाँ ले लें, और यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा, और लैम्डा हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एन से, करेक्ट। ये लैम्डा बराबर किससे कर दिया है हमने, एन से। तो हमारा ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, यदि करें अल्फा स्क्वायर करें तो ये हमारा किस किस के बराबर हो जाएगा, म्यू स्क्वायर ई 4, करेक्ट, म्यू स्क्वायर अपॉन ई 4 एन स्क्वायर एच क्रॉस 4 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू -2 म्यू ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये आ गया हमारा। ये हमारा ठीक है। तो इससे हमारा ये कट गया, तो यहाँ बच रही है एच क्रॉस स्क्वायर, एक म्यू से हमारा एक म्यू कट गया, और हमारा क्या कट गया, हमारे पास आ गया दैट ये -2e multiplied by n square h square, n square h cross square is equal to mu e4 म्यू E4, और therefore E is equal to हमारा कितना आ गया, म्यू E4 अपॉन 2n स्क्वायर h स्क्वायर, और ये भी तो है, फोर पाई एप्सिलॉन होल स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन होल स्क्वायर। तो यही हमारी वो एनर्जी है जो बोर ने बताई थी, अपॉन 2 स्क्वायर म्यू E4 2n स्क्वायर h प्लस स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर। तो यहाँ इस तरीके से हमने आर जो रेडियल इक्वेशन थी उसको सॉल्व किया, और ये देखा कि जो हमारे R की वैल्यू है वो हमारे कौन कौन से, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की निकाला, और L एज म्यूचुअल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से हमने रेडियल इक्वेशन को सॉल्व किया है। अब हम थीटा और फाई इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।